आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट तालीमी इदारों के गेट मजीद घेरा तंग। एजुकेशन अथॉरिटी का निजी तालीमी इदारों को मुरासला पहली ता 8वीं जमात तक की दरसी कुतुब की मंजूरी लेना होगी। एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है कि मंजूरी ना लेने वाले तालीमी इदारों के खिलाफ बोर्ड हुक्काम कार्रवाई करेंगे। टेक्स्ट बुक बोर्ड ने पब्लिशर्स पर किताबों की क्लियरेंस के लिए NOC लेने की शर्त आयद कर दी है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने शहर के तमाम स्कूल्स को हिदायत भी जारी कर दी हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। सदर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रज़ा रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा कि आप क्या समझती हैं, जो दरसी कुतुब के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं वो काफ़ी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरसी कुतुब के हवाले से जो इक़दाम है मेरा ख्याल है वो ओवर रिएक्टिंग है। एक तो आपने अभी तक करिकुलम को फाइनलाइज नहीं किया कि करिकुलम कौन सा इस साल अगले साल के लिए अप्लाई किया जाएगा। और अब अगर आप कहते हैं कि सिंगल नेशनल करिकुलम के मुताबिक हम उसको फाइनलाइज करना चाहते हैं, तो अब जो वक्त रह गया बकिया बुक्स की प्रिंटिंग के लिए या बुक्स को फाइनलाइज कराने के लिए, ये बहुत कम वक्त रह गया है। और अगर इतनी हैज़र्डली आप सारे काम करेंगे तो देखें पिछला पूरा साल बच्चों की तालीम जो है छुट्टियों की वजह से बेकार हो गई है, ज़ाया हो गई है और उनका लॉस हो गया है। अगर खुदा ना खास्ता अगर आपने किताबें भी बहुत जल्दी में हैज़र्डली प्रिंट करवाई और वो क्वालिटी की प्रिंटिंग ना हो सकी और आप उसको सही तरह से सही टाइम पे मैनेज करके उसको प्रूव ना कर सके, तो बच्चों का एक और तालीमी साल ज़ाया होने का बहुत बड़ा खदशा मौजूद है। तो मेरी हकाम बाला से गुजारिश है कि इसको थोड़ा प्रॉपर चैनल के जरिए करें और एक खास टाइम चाहिए होता है ना, वो टाइम जरूर आप तमाम स्टेक होल्डर्स को टाइम दें। उसमें वो स्कूल ओनर्स भी हैं, उसके अंदर फिर पब्लिशर्स भी हैं। एक लंबा प्रोसेस है जो 3, 4, 5, 6 हाथों से गुजरने के बाद मुकम्मल होता है। बुक बनाना कोई आसान काम नहीं है, या बच्चों के मुताबिक किताब को तैयार करना और वो उसके अंदर नेशनल करिकुलम भी आपने पूरा ऐड किया हो, ये कोई आसान काम नहीं है कि बस आपने कॉपी पेस्ट किया और बुक सुबह तैयार कर दी। ये एक लंबा काम है और जो पढ़ाने वाले लोग हैं बुक्स को, वो समझते हैं कि ये कितना बारीक बीनी वाला काम है। ठीक है सर, साथ ही मौजूद रहेगा पेरेंट्स एसोसिएशन का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है ये भी जान लेते हैं। हमूद जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमूद जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे जानना ये चाहेंगे कि प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से हमेशा मनमानी की जाती है, किताबें खरीदने की बात हो, कॉपीज़ खरीदने की बात हो, अब ये जो इक़दाम उठाया जा रहा है कितना खुशाइन समझते हैं इसे आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बोल चैनल का इस मौजू पे हमें हमारा मौका पेश करने का आप हम मौका दे रहे हैं। देखिए, मुझे तो हैरत इस बात की है कि ये काम जो बहुत पहले बल्कि बिल्कुल इब्तिदा से होना चाहिए था वो आज हो रहा है। जो किताबें भी पढ़ाई जाती हैं उसका निसाब हर हाल में पहले से तय होना चाहिए, पहले से अप्रूव होना चाहिए। जो भी बोर्ड है पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों के और वफाक का, उनको पहले से ये पता होना चाहिए कि ये किताब और ये निसाब पढ़ाया जा रहा है और ये अप्रूव्ड है। अब तक ये होता आ रहा है कि हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ स्कूल मुख्तलिफ किताबें पढ़ा रहे होते हैं। कोई कैम्ब्रिज पढ़ा रहा होता है, मैं की बात कर रहा हूँ पहली से 8वीं तक की, लेकिन कोई बाहर की किताबें पढ़ा रहा होता है, कोई लोकल किताबें पढ़ा रहा होता है, और जिसकी वजह से ये फर्क आता है मयार का। एक मयार होना चाहिए और मयार बहुत बेहतरीन होना चाहिए। मैं सिर्फ एक बात से इत्तेफाक करता हूँ, अभी जब हजरत बात कर रहे थे, मुझे उनका नाम रज़ा रहमान साहब, कि वक्त इतना मिलना चाहिए कि उसकी तैयारी की जा सके। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं अंदाजा है इस बात का कि इसके लिए कितना वक्त चाहिए होता है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि बहरहाल इससे साल ज़ाया होने का कोई खदशा नहीं है। साल बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा और ये हर हाल में होना चाहिए कि जो भी किताबें पढ़ाई जाएँ। मैं माजी करीब की आपको मिसाल देता हूँ। कई केसेस, बल्कि मैं कहूँगा कि स्कैंडल सामने आए जिसमें खत्म नबूवत के हवाले से चीज़ें सामने आई कि किसी किताब में ऐसा पढ़ाया जा रहा था जिसमें से खत्म नबूवत का मामला जो है वो हज़फ कर दिया गया था, जो इंतहाई संगीन मामला है। तो इस तरह की और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये बहुत जरूरी है। तो हमूद जाफरी साहब, आपकी जानिब से कुछ तजावीज़ दी गई पेरेंट एसोसिएशन के रुकन होने के नाते, आपकी जानिब से कोई एजुकेशन अथॉरिटी को कोई तजावीज़ दी गई कि किस तरह बेहतरी ला सकते हैं आप निसाब में? हम गाहे बगाहे जिस तरह से मामला सामने आते रहते हैं और अपनी तरफ से भी तजावीज़ देते रहते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कभी भी उन पे किसी भी किस्म की तजवीज़ के ऊपर कान नहीं धरा गया। और ख़ास तौर से अगर मैं सिंध की बात करूं तो सिंध में जब से मौजूदा वज़ीर तालीम आए सईद गनी साहब, इन्होंने तो कभी हमसे मिलना भी गवारा नहीं किया। हमने बेशुमार उनको ख़त लिखे हैं कि हमें आपसे वक्त चाहिए, अब तजावीज़ देनी है और दूसरे मामला पे बात करनी है।
but he never listened to us. ठीक है, हमूद साहब साथ ही मौजूद रहिए, रिजा उर रहमान भी साथ मौजूद हैं। रिजा साहब ये फरमाइएगा कि आप ये कह रहे हैं कि इस तमाम प्रोसेस में वक्त खासा लग जाएगा, लेकिन आप क्या समझते हैं कि तालीम का स्टैंडर्ड कितना बेहतर होगा इससे? मैडम, जैसे हमूदुर रहमान साहब ने बात की ना कि ये बहुत जरूरी काम है, होना चाहिए और पहले नहीं हुआ, ये बिल्कुल ठीक फरमाया उन्होंने। और हम पंजाब से पहली स्कूल एसोसिएशन की तंजीम थे जिन्होंने जाके पीसीटीवी से जाके रिक्वेस्ट की कि आप बराए मेहरबानी किताबों के अंदर जो गलतियां हैं उनको दुरुस्त फरमाइए, अदरवाइज ये हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इससे एक ऐसा माहौल पैदा होता है जिससे लगता है कि किताबें बनाने वाले लोगों को कुछ नहीं आता। तो आप इसका कोई स्टैंडर्ड सेट करें और उसके बाद जाके आपकी तकरीबन 6 माह पहले की बात है कि पीसीटीवी के पीटीसीबी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए कि ये बुक के अंदर ये मसाइल हैं। तो देखें, बुक जब भी बनानी चाहिए क्वालिटी की बनानी चाहिए। हमने अपने बच्चों को इंटरनेशनल फॉरम के मुताबिक तैयार करना है, हमने अपने बच्चों को इंटरनेशनल फॉरम पे भेजना है। तो हमें एक ऐसी किताबें चाहिए, ऐसा करिकुलम चाहिए जो इतना स्ट्रांग हो कि हमारे बच्चे किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं तो जाके अपने मुल्क को, अपने स्कूल को, अपने अदारे को, अपने आप को ऐसे प्रेजेंट कर सकें कि जो हम सबके लिए काबिल फख्र हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया रज़ा उर रहमान साहब आपका और हमूद जाफरी साहब आपका भी।